आज हमारे एक आम किसान को क्यों नहीं बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्यों ये राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म नहीं करवा पा रहे? गारंटियाँ केजरीवाल जी ने राजस्थान के हर घर के लिए दी हैं। वो गारंटी को लेके हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाएंगे। जो लूटपाट किए कैसे इनके साथ छलावा करते हैं, उसी के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए मुआवजा और समय पे मुआवजा। और 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली होगी वो 24 घंटे आएगी। अशोक जी की तरह नहीं है कि 100 यूनिट मुफ्त बोले, लोगों के बिजली के बिल डबल हो गए और उसके बाद भी बिजली गायब है। पूरे राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस ने तो त्राहिमाम मचा रखी है पूरे राज्य में। अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार कर रही है। हम लोग जाते हैं किसी गांव में और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते ही उस आम आदमी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आज पूरा राजस्थान अरविंद केजरीवाल को एक आशा की किरण से देख रहा है। जी, तो आपके प्रत्याशी हैं हनीफ खान जी। किन ज़रूरी मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, हम लोगों के अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है, पार्टी की पहली लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन हमारे राजस्थान में जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग एक ही संदेश दे रहे हैं कि ये बदलाव की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करने के लिए आई है, और जब से आम आदमी पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति में दस्तक दी है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, लगातार बदलाव आ रहे हैं। आज चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हर आदमी कोई वचन पत्र दे रहा है, कोई अपनी गारंटियां दे रहा है। देखिए, परसों मोदी जी भी आए, वो भी कह के गए हैं कि गहलोत जी की जो गारंटियां उनको बंद नहीं किया जाएगा। तो देश की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और हमारे जो भी साथी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो लगातार 10 साल से आम आदमी की आवाज़ उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सभी प्रत्याशियों का हम स्वागत करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में लड़ेंगे। और मुझे पूरी विश्वास है कि जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर जो अपने को कहते थे कि मैं 3 साल का विधायक हूँ, मैं 2 साल का सांसद हूँ, सबके सिंहासन डोल गए। राजस्थान की भी जनता इस बार परिवर्तन करेगी और बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन राजस्थान के अंदर भी डोलेंगे। जी, अरविंद केजरीवाल जी की रणनीति, कार्यशैली थोड़ी सी अलग रही है हमेशा से। हमने देखा है दिल्ली में उनका वर्चस्व सा है। अगर राजस्थान की बात करें तो अगर राजस्थान में आपकी सरकार आती है या आप लोगों ने अगर रणनीति बना रखी है, तो कार्यशैली के बारे में राय जानना चाहेंगे। किस तरीके की कार्यशैली आपकी रहेगी यहाँ पर? देखिए, हमारे संविधान ने एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की सहूलियत दी हुई है, लेकिन 77 साल हो गए देश की आज़ादी को। राजस्थान को भी आप देखिए, 50 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया है और 19 साल भाजपा ने शासन किया है। लेकिन आज राजस्थान की क्या स्थिति? आज हम बाड़मेर एरिया में घूम रहे हैं, कल हम लोग गंगानगर थे, जोधपुर के अंदर थे, अलवर के अंदर थे। आप देखिए, आज बाड़मेर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है। अगर हमारे राजस्थान में जिस तरह कुदरत ने हर प्राकृतिक चीज़ का भंडार राजस्थान को दिया, और बाड़मेर तो अपार है, तो फिर हमारे यहाँ पर गाँव में आप देख लीजिए, ये कांग्रेस और भाजपा वाले जो अपने को कहते हैं, ये आज हमारे एक आम किसान को क्यों नहीं बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा पा रहे हैं, जबकि कुदरत ने सब कुछ दिया है। क्यों नहीं हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्यों ये राजस्थान में भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं करवा पा रहे हैं? आप देखिए, क्यों ये सरकारी स्कूल बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं बना पा रहे हैं? और किस तरह से अस्पताल की बात है, आप देखिए, अभी कोरोना काल निपटा है, आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से लोग बागों के पास पैसा बोरियों के भाव कमरों में भरा था, लेकिन एक डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है, आप देखिए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इस देश में जब एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है और उसके माँ बाप के पास अगर 1 करोड़, सवा करोड़ रुपए नहीं है, तो वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। उसके माँ बाप उस बच्चे का अरमान का गला घोट देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं कि जब तक इस देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाएगा, हमारा देश नंबर नहीं बन सकता, हमारा राजस्थान नंबर नहीं बन सकता। तो हम लोग इसी मिशन को लेकर आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छी व्यवस्था, महंगाई से मुक्ति मिले,
इन व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान की जनता को जगा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता इस बार परिवर्तन करेगी। जी धन्यवाद। यहाँ आगे बात करेंगे हम। आप यहाँ से लोकल हैं? नहीं सर, नहीं मैम, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी राजस्थान का। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अलवर रामगढ़ से हूँ। अलवर रामगढ़ में। सर, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे बिजली पानी राजस्थान में आम समस्या है, हर जगह पर है, इंडिया में है ही, लेकिन राजस्थान में कुछ ज़्यादा है। अगर आपके अलवर साइड में जाएं और अगर इसी समस्या का मुद्दा लिया जाए, आपके अलवर में और स्थानीय कुछ मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के सभी राजस्थान वासियों को बताना चाहता हूँ कि पिछली 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आए थे जयपुर, और राजस्थान के लिए उन्होंने 7 गारंटियाँ दी, जिसमें एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें एक निजी मुद्दे भी उसमें समाहित हैं, हर व्यक्ति का, हर वर्ग को उसमें ध्यान में रखते हुए 7 गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने राजस्थान के लिए दी। उन 7 गारंटियों में लगभग समाहित हो जाते हैं, और कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे कि विशेष रूप से सड़कों का है, पानी का है, ये तो है ही है, क्योंकि आज राजस्थान इतना बड़ा है और पानी की समस्या राजस्थान के हर एरिया में है, चाहे वो झुंझुनू हो, चाहे शेखावटी हो, चाहे आप अलवर चले जाइए, आज जो ज़मीन का पानी है वो नीचे ज़्यादा जा रहा है। तो समस्या, निजी जो समस्याएं वो है ही है, साथ ही साथ में मेन जो समस्याएं, उसमें हमने ये 7 गारंटियाँ राजस्थान के लिए दी हैं। ये आपकी कार्यशैली किस तरीके से रहेगी? तो कार्यशैली का मैम ये है कि जो गारंटियाँ केजरीवाल जी ने राजस्थान के हर घर के लिए दी हैं, वो गारंटी को लेके हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाएंगे। आज आपके सामने आप देख रहे हो, एक छोटा सा यहाँ से निकल के जा रहे थे, आम आदमी है हमारे नेता, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। आप अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, आप टीवी में भी अच्छे से नहीं देख पाते होंगे। आज आपके सामने एक चाय की दुकान पे आपको राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का अगर चाय के लिए मिला है, तो ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी वास्तव में आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। तो मुद्दा यही है कि हम सारे आम लोग हैं, जो राजस्थान में हम करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए करना चाहते हैं, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है। अभी जैसे जो गारंटी है, उसका हमने गारंटी कार्ड लगाया हुआ है, और वो जो हम हर गांव के अंदर डोर टू डोर के माध्यम से पूरे राजस्थान के 50,000 गाँव में हम उसका कैंपेन चलाया हुआ है। और हम विधानसभा में एक जनसंवाद प्रोग्राम रख रहे हैं। उसी के एवज में आज हम अभी बाड़मेर जा रहे हैं, कल हमारा जोधपुर था, अलग अलग विधानसभाओं में, फिर शाम को लूनी था, हर विधानसभा का दौरा है। और पिछले 2 महीने से, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग लगे हुए हैं, हर विधानसभा में जाके जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जनता के साथ जो लूटपाट की है, कैसे इनके साथ छलावा करते हैं, उसी के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। और बड़ा अच्छा रुझान जनता की तरफ से, बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है। आप यहीं से बिलोंग करते हैं, स्थानीय लोगों के बीच में आप रहे हुए हैं और राजनीति में भी सक्रिय है, आपको यहाँ पे लोकल आपके जो मुद्दे हैं स्थानीय, वो लोगों की परेशानियाँ पता होगी। तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम करेगी लोगों के लिए, उन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले तो यहाँ पे बारिश बहुत लेट हुई, तो बारिश लेट होने से फसल ख़राब हो गई। दूसरा, जब फसल थोड़ा बहुत जो बच गया था, तो उसके बाद में जैसे ही वो काटने लगे, तो उसके बाद में वापस फसल कटने से पहले वापस बरसात हो गई। तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि राम रूठे तो राज सवारे। तो यहाँ तो राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया। तो ये हाल हो गया कि पिछले 3 साल से मुआवजे नहीं मिल रहे किसानों के। अब आप अगर आसपास घूम के देखेंगे तो रेतीली ज़मीन है, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत होता है, कभी बारिश होने की वजह से ख़राब हो जाता है, कभी बारिश नहीं होने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ का बेसिक मुद्दा जो है किसानी है। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत युवा हैं जो किसानी से भी जुड़े हुए हैं, रोज़गार, क्योंकि ग्रामीण एरिया, रोज़गार के साधन नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है रोज़गार की। रोज़गार के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए यहाँ पे कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। उसके बाद में छोटा मोटा, अगर जैसे आप देख लीजिए, ठेला लगा के, रेडी लगा के, या छोटी मोटी गांव के अंदर दुकान करके लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं, तो यहाँ रोज़गार के भी साधन नहीं है। तो यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं युवाओं के लिए रोज़गार, किसानों के लिए मुआवजा और समय पे मुआवजा। अगर मान लीजिए आज किसान को ज़रूरत है, उसने 25,000 रुपये लगाए थे, 25,000 रुपये लगा के उसने खेती बाड़ी शुरू की थी, आज वो 25,000 भी उसके डूब गए, उसके खेती नहीं है, पानी नहीं है खेत में, अनाज नहीं हुआ खेत में, है ना। तो ये बुरे हाल हैं। तो ये लोकल मुद्दे हैं यहाँ के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे अगर एक दिन भी हवा चल जाती है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो यहाँ पे 7 दिन लाइट नहीं आती आसपास के इलाकों में। ये हालात हैं यहाँ के। तो हम लोगों का जो बेसिक एजेंडा है वो लाइट का है कि मुफ्त 300 यूनिट तक हम मुफ्त बिजली देंगे, और 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली होगी वो 24 घंटे आएगी। अशोक जी की तरह नहीं है कि 100 यूनिट मुफ्त बोले, लोगों के बिजली के बिल डबल हो गए और उसके बाद भी बिजली गायब है। तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हमारा ये कोशिश है कि आने वाले में युवाओं से रिलेटेड रोज़गार की बात करें, लोगों से रोज़गार उपलब्ध कराने की बात करें, इसके अलावा किसानों से बात करें, किसानों के मुआवजे की बात करें। और यहाँ पे एक दूसरी समस्या और है
बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको कोई साधन उपलब्ध नहीं। अभी एक रिफाइनरी हुई, तो मैं आपको बता दूं कि रिफाइनरी जो है वो पचपदरा क्षेत्र के अंदर है, और आपको सुन के हैरानी होगी पचपदरा के लोग ही उसमें काम नहीं कर पा रहे, जबकि पहला अधिकार उस रिफाइनरी के अंदर पचपदरा के लोगों का है। तो ये हालात हैं यहाँ पे, तो इन सब से हम लोग लड़ रहे हैं। ये लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की ये आज जो सभा होने जा रही है और पीछे से ये होते हुए आ रहे हैं, जैसे लूणी का नाम लिया इन्होंने, जोधपुर होते हुए यहाँ पे आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये सभा जो हो रही है, रैली निकल रही है, इससे आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा, लोग किस तरीके से जुड़ेंगे? आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी यहाँ पर लंबे समय से पहले कार्य कर रहे थे, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं था तो वो फिर एक्टिव नहीं रहे। अब हम सबको वापस एक्टिव कर रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस का जो गठबंधन से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस ने तो त्राहिमाम मचा रखी है पूरे राज्य में। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगा के जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो बर्बादी का वो जो सौगात दी है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे, और जो चुनाव की रणनीति है वो आज हम क्लियर कर देंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वो उन सारी चीज़ों के लिए और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आज की रैली है। और हमारे स्टेट सेक्रेटरी और अध्यक्ष महोदय पधारे हैं, तो इसके लिए हम कर रहे हैं आज। युवाओं का कितना रुझान है? युवाओं का बहुत शानदार रुझान है। अब बालोतरा से सैकड़ों की तादाद में युवा बाड़मेर की ओर जा रहे हैं, और बाड़मेर में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो युवाओं का तो सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है। हमारे साथ किसान भी जुड़े हैं, किसान तो सबसे ज़्यादा है हमारे साथ, और फिर बाकी जो वर्ग है SC ST वगैरह सारे हमारे साथ हैं।